गुंडे माफियाओं का हो रहा सफाया। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी बाबा ने कायम कर दी है मिसाल। जो खुद को समझते थे 30 मार खां, अब आसपास भी नहीं है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल। शिक्षकों को मिला रोजगार, बच्चों को मिली शिक्षा, और योगी बाबा ने बताया पूरा आंकड़ा। बाबा ने न डंका बजाया न प्रचार कराया, फिर भी पूरे हिंदुस्तान में योगी ने इतिहास बनाया। योगी आदित्यनाथ का यूपी में एक्शन देखकर ही विपक्ष डरा हुआ था, और अब बाबा ने एक और टेंशन दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कर दिया है कि केजरीवाल सरकार के पसीने छूटने लगे हैं। जिन मनीष सिसोदिया को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भारत के इतिहास का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताते हैं, अब योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी का ये भ्रम भी दूर कर दिया। सिसोदिया अब इतिहास बन जाएंगे, योगी बाबा नई कहानी लिख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए बताते हैं योगी के मास्टर स्ट्रोक की पूरी हकीकत। सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ से स्कूल चलो अभियान 2023 का बिगुल फूंका। मीडिया के सामने योगी ने दावा किया कि उनके 6 साल के शासनकाल में यूपी में 1,92,00,000 नए बच्चे स्कूलों से जुड़े हैं। ये इतनी बड़ी आबादी है कि दिल्ली की पूरी जनसंख्या भी इतनी नहीं है। जी हाँ, दिल्ली में जितने भी आदमी, औरतें और बच्चे रहते हैं, उससे ज़्यादा बच्चों को तो योगी ने स्कूल से जोड़कर रिकॉर्ड बना दिया है। और स्कूलों की बात करें तो सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा, मार्च 2017 में जब वो सत्ता में आए थे तब स्कूल की इमारतें जर्जर होती थी, फर्श नहीं होती थी, स्कूलों की छत पर पेड़ और झाड़ी उगाती थी। योगी ने कहा कि 2017 के पहले हजारों स्कूलों में तो टॉयलेट तक नहीं थे, जिसे एक एक करके कई सरकारी योजनाएं लाकर दूर किया गया। योगी ने कहा कि गरीब माँ बाप के पास बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं थे। इस एक चीज ने योगी को बहुत परेशान किया। योगी ने सत्ता संभाली और हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म और जूते मोजे देने का काम शुरू कर दिया गया। योगी के मिशन स्कूल चलो का बड़ा असर हुआ, ड्रॉप आउट रेशियो कम हुआ और गांव की साक्षरता भी बढ़ने लगी। सीएम योगी ने बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी में बीते 6 सालों में 1,36,000 स्कूलों को चमका दिया गया है। यानी जो काम दिल्ली में मनीष सिसोदिया करके ढिंढोरा पीट रहे थे, उससे कहीं बड़ा काम योगी ने यूपी में साइलेंट मोड में कर डाला है। योगी का ये काम वोटर्स को भी बहुत पसंद आ रहा है। लोग कह रहे हैं योगी मॉडल का मतलब अब सिर्फ बुलडोजर ही नहीं है, बल्कि योगी मॉडल का मतलब शिक्षा को हथियार बनाना भी है। लेकिन योगी को बीजेपी विकास पुरुष बना के क्यों पेश कर रही है? तो इस सवाल का जवाब भी समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी की कोर कमेटी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अगर मोदी के बाद भगवा खेमे से कोई दिल्ली पर राज करेगा तो वो योगी ही होंगे। इसलिए योगी को विकास पुरुष के तौर पर दिखाने के लिए अब उनके किए गए कामों का प्रचार करना भी शुरू कर दिया गया है। संघ और बीजेपी बहुत आगे की सोचते हैं और ये फिर से साबित हो गया है। सूत्रों की माने तो योगी को शिक्षा नायक बताकर बीजेपी उन वोटर्स को जोड़ना चाहती है जो पहली बार चुनाव में वोट करते हैं। और इतना ही नहीं, योगी की नज़र टीचरों के वोट बैंक पर भी है। योगी का कहना है कि यूपी में 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती उनके राज्य में हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। योगी की बुलडोजर बाबा वाली इमेज को भी बीजेपी विस्तार देने में लगी है और बीजेपी नहीं चाहती कि योगी को सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए जाना जाए। इसलिए अभी से योगी को एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी एक शानदार चीफ मिनिस्टर के तौर पर पेश करने का काम शुरू हो चुका है। ये काम योगी अपने एक्शन से आसान कर देते हैं, क्योंकि योगी दिन में 16 घंटे काम करते हैं और करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। योगी का सबसे बड़ा काम भी जान लीजिए, जिस पर पिछली सरकारों ने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब इस काम की तारीफ तो दबी जुबान में विपक्षी भी करने लगे हैं। पूर्वांचल में खासतौर से सीएम के जिले गोरखपुर, बस्ती और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहस्यमयी बीमारी इंसेफ्लाइटिस से 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो चुकी थी। सपा बसपा तमाम सरकारें आई, लेकिन मौत का मीटर नहीं रुका। योगी ने इस चीज पर इतना काम किया कि आज की तारीख में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को शून्य की दर पर ला दिया है, जिसे नामुमकिन माना जाता था। वो योगी सरकार ने साकार किया है। योगी का ये शानदार ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें दिल्ली की गद्दी पर बैठाने में बहुत मदद करेगा। तो आप योगी बाबा को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना जवाब बता सकते हैं।